सुनाऊं। बिल्कुल, क्योंकि वो गीत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए देखो ये कीर्तन है, स्वाभाविक है, इसमें रामायण की महाभारत की ये सारी बातें होंगी, लेकिन बातों में कुछ अलग होना चाहिए। रामायण, गीता, भागवत ये सब आप जानते हैं जी, कहानियां आप सब जानते हैं, लेकिन कहानियां कैसे लिखी जाए, कभी कैसे कल्पना करता है उन कहानियों की, वो कल्पना कीर्तन के माध्यम से आप सबको सुना रही हूँ। आइए, ये कहानी भी आप जानते हैं जो मैं गाने जा रही हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है। धुन भी आप सबकी जानी पहचानी है। कौन से? गाया फिल्म वालों ने। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। अरे एक तो बाबू सी से जैसी, आराम से आराम से। अरे एक तो बाबू सी से जैसी चिकनी तोहरी जवानी, और दूजे उमर मस्तानी। क्या बात है? अरे तेरी नजर पे ऐसे फिसले, तेरी नजर पे ऐसे फिसले, मेरी नजर दीवानी जैसे छलकता पानी। जलवे फिर देख गोरी, जलवे फिर देख गोरी, मेरी भी चाल के। जलवे फिर देख गोरी, मेरी भी चाल के। चुनरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल, चुनरी बन जाए तेरे रुमाल से, चुनरी बन जाए तेरे रुमाल से। कहानी आप सबकी जानी पहचानी है, बस लिखने का तरीका दिखे। कैसे? पुष्प वाटिका में जब भगवान श्री राम पहुंचे, लेकिन उसके पहले जब माघ में बसंत की बहार आ गई, जब माघ में बसंत की बहार आ गई, धरती पे मानो खुशियों की बात आ गई। और हरियाली हरियाली आली मन को तब लुभाने लगी है। हरियाली आली मन को तब लुभाने लगी है, कोयल भी मीठे कुहू कुहू स्वर में गाने लगी है। और एक दिवस उस पुष्प वाटिका में तोता तोतिन का जोड़ा करता ऐसवाग में, तोता तोतिन का जोड़ा करता ऐसवाग में। और तोता तोतिन आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, तोता तोतिन का जोड़ा करता ऐसवाग में। बोले के एक दिन
बोले के एक दिन बरसेगा आनंद बाग में। आनंद बाग में, आनंद बाग में। बोले के एक दिन बरसेगा आनंद बाग में। हाँ। और कब बरसेगा? फूलेंगे मन के फूल भी तब राम बाग में। क्या बात है? फूलेंगे मन के फूल भी तब फूल बाग में। और कब फूलेंगे? फूलेंगे मन के फूल भी तब फूल बाग में। आएंगे सुख के धाम जब श्री राम बाग में। श्री राम बाग में, श्री राम बाग में। एक दिवस ऐसा आएगा जब इस वाटिका में भगवान श्री राम आएंगे। और श्री राम आएंगे तो करेंगे क्या? तोड़ेंगे धनुष जनक की पूरी चाह करेंगे। जैसा जनक चाहते हैं वैसा करेंगे। ये तोता तोते आपस में बात कर रहे हैं आदरणीय दीदी जी। तोता तोतिन आपस में बात कर रहे हैं और सीता खड़ी ये सारी बातें सुन रही है। कहा उन दोनों ने तोड़ेंगे धनुष जनक की पूरी चाह करेंगे। सुकुमारी सीता संग वही विवाह करेंगे। एक दिवस राम आएंगे, राम धनुष तोड़ेंगे और राम की शादी सीता से हो जाएगी। सुकुमारी सीता संग वही विवाह करेंगे। और जब इतनी बात सीता ने सुनी, सीता ने उन पक्षियों की इतनी बात सुनी कि एक दिवस राम आएंगे, राम धनुष तोड़ेंगे और मेरी शादी राम से होगी। सीता ने किया क्या? तो पकड़ लिया तो दिन को सीता। अरे पकड़ लिया तो दिन को सीता भावों में बहने लगी। पिंजरे में कर बंद जानकी पंछी से कहने लगी। आदरणीय दीदी जी, अब सुनिए। सीता जी ने तोतिन को पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। बंद कर दिया। कहा तुम कह रही हो राम आएंगे, राम धनुष तोड़ेंगे, राम से मेरी शादी होगी। तो पंछी सुनो सुनो, मैं कैसे मानूं कि ऐसा होगा? सीता जी ने पिंजरे में बंद कर दिया और कहने लगी, क्या पंछी, अरे जब तक ना दर्शन पाओ जब तक न दर्शन पाऊं दीन दयाल के। जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते तब तक सुनो, जब तक ना दर्शन पाऊं दीन दयाल के तुझको रखूंगी पंछी, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आदरणीय दीदी जी, कहानी सब लोग जानते हैं, बस लिखने का तरीका अपना अपना। वाह, ये बड़ा ही मूल्यवान आशीर्वाद है। शाबाश, 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 शाबाश। अरे वाह, क्या बात है दीपक भाई। रक्षाबंधन मेला
सेवा समिति, हाँ रक्षाबंधन सेवा समिति, हाँ। धनोकर चौराहा बाराबंकी, जी जिनके संयोजक है बड़े भैया हमारे महेश प्रसाद जी निगम। हाँ बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही प्रेम हम बच्चों को आपसे मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल हृदय से आपको नमन है। आदरणीय बड़े भैया हमारे वीरपाल भैया, आपसे भी हम बच्चों को बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम मिलता है। बिल्कुल आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं और ये पुष्प माल मेरे लिए भेंट है। मैं हृदय से आप दोनों भाइयों को प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। और भी कई आशीर्वाद हैं, और मैं भैया- चाहती हूँ गीत के बाद इनकी घोषणा करूँ। हाँ। और 51 मुद्राएं, एक पुष्प माल आदरणीय बड़े भैया हमारे मुकेश भैया की ओर से दीपक भैया के लिए भेंट है। हाँ। हृदय से मुकेश भैया को मैं प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हम दोनों भाई बहन का उत्साह वर्धन किया है। हृदय से आपको नमन है। चलो गीत को आप सुनिए और गीत के बाद मैं इन सारे पुरस्कारों की घोषणा कर दूंगी। हाँ कहा सीता जी ने हाँ जब तक ना दर्शन पाऊं दीन दयाल के, तुझको रखोगी पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। आदरणीय दीदी जी, जब आपके लिए बहुत सारी जगह है, गीत में मेरे कुछ नहीं है, बस गीत की पंक्तियों को सुने। सीता जी ने कहा कि ऐ पंछी मैं तुझे पिंजरे में पाल के जरूर रखूंगी, हाँ। लेकिन तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ कैसे अगर तुझे भूख लगेगी, हाँ तुझे भूख लगेगी हाँ। तो मैं करूंगी क्या? क्या आदरणीय दीदी जी, बस शब्दों को सुनिए। हाँ कहानी आपकी जानी है, बिल्कुल गीत बिल्कुल साधारण है, कोई विशेष बात नहीं है। कहा सीता जी ने अगर तुम्हें भूख लगेगी तो अरे क्षुधित क्षुधा से के क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ। अगर अगर तुम भूख से भूखी होगी, हाँ क्षुधित क्षुधा से, हाँ भूख से भूखी, हाँ आदरणीय दीदी जी, के क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ छछियन से छलकत लाऊं। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। छछियन, हाँ छछियन उसे कहते हैं जिस पात्र में दूध दही मक्खन रखा जाता है। वाह के क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ छछियन से छलकत लाऊं। और तू जितना छके छकाऊं। वाह शाबाश केवल पंक्तियों को सुनिए। शाबाश शाबाश। के क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ छछियन से छलकत लाऊं। तू जितना छके छकाऊं। तू जितना खाएगी मैं उतना खिलाऊंगी, लेकिन रखूंगी पिंजरे। और अरे मन माने जैसे तू चाहेगी, के मन माने मन भोग भोग, मन माने मन भोग भोग मन के मन। 1-2 किलो नहीं, मन के मन। और एक मन 40 किलो का होता है। तू जितने खाएगी मैं उतने मंगाऊंगी। मन माने मन भोग भोग मन के मन भोग मंगाऊं। कहे कंद मूल फल लाऊं लाऊं। और इतना ही नहीं, मढ़वा दूं चोंच तेरी, मढ़वा दूं चोंच तेरी सोने में ढाल के। मढ़वा दूं चोंच तेरी सोने में ढाल के। लेकिन अरे जब तक न दर्शन पाऊं दीन दयाल के, तुझको रखोगी पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के।
विशेषता है। जवाब आप चाहे जहां से दे सकती हैं। बिल्कुल। कहा सीता जी ने कि आज से मैंने सुन लिया कि मेरे राम आएंगे, मेरी शादी राम से होगी। और जैसे ही इतना सुना, सीता अपने आप को राम की वियोगन मानने लगी। जबकि जब स्त्री की शादी हो जाती है और शादी के बाद पति से उस पत्नी का बिछोड़ हो जाता है, तब वो स्त्री वियोगन कहलाती है। लेकिन इधर तो सीता जी ने राम को देखा तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो राम को अपने आप को राम की वियोगन मानने लगी, केवल राम के बारे में सुनकर। सीता की कथा, सीता की व्यथा वियोगन जैसी है। और जब वियोगन जैसी है तो मेरी पंक्ति कह रही है, अरे पनी वियोगन वैदेही, कहना है क्या बेटा? बनी वियोगन वैदेही, क्या बात है? बनी वियोगन वैदेही, बन गई व्यथा विरहा की, अनदेखी छवि पिया की। जो आज तक सीता ने देखी तक नहीं है, वो अनदेखी छवि व्यथा की, विरहा की व्यथा बन गई। तो कहना है क्या? अरे बनी वियोगन वैदेही, बन गई व्यथा विरहा की, अनदेखी छवि पिया की। और ऐ पंछी, अरे बाकी बाकी, जिसकी आप बात कर रहे थे, अरे बाकी बाकी झांकी आँखी, क्या बात है? के बाकी बाकी प्यारी प्यारी वो, अरे बाकी बाकी झांकी आँखी, कब झांकेंगी झांकी, कब झांकेंगी झांकी। क्या बात? अरे बाकी बाकी झांकी आँखी, कब झांकेंगी झांकी, ना झांकी अब तक झांकी झांकी। जो आज तक नहीं झांकी है, वो झांकी कब झांकेंगी ये आँखी। और ऐ पंछी, जब तक ना झांके आँख, क्या बात है? जब तक न झांके आंखें आंखों में डाल के, जब तक ये आंखें राम की आंखों में आंखें डालकर नहीं झांक लेती, तब तक सुनो, जब तक न झांके आंखें आंखों में डाल के, तुझको रखोगी पंछी पिंजरे में, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। तोता ये सब बातें सुन रहा था। तोता विनय करने लगा, विनती करने लगा और सीता जी से कहने लगा, कहा है सीते, अरे तोता बोला बैन रहने अंधियारी हो अंधेरा, ऐसी ते के तोता बोला बैन रहने अंधियारी हो अंधेरा, मेरा दूर है रैन बसेरा, हमें बड़ी दूर जाना है, मेरी तोतिन को छोड़ दो, मेरी तोतिन को छोड़ दो, क्योंकि मेरी तोतिन
अरे गर्भवती तो तिन मेरी, हाँ गर्भवती तो तिन मेरी, करवा बिछोह मत मेरा, उपकार हो मुझ पर तेरा तेरा। सीते दे दे अभय दान देवी, दे दे अभय दान देवी, दया दृष्टि डाल दे। देख ले मेरी दो दिन गर्भवती है, अंधेरा हो रहा है हमें जाने दो। दे दे अभय दान देवी, दया दृष्टि डाल के। सीता ने कहा ना, तुझको रखोगी पंछी पिंजरे में पाल, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। अंतिम पंक्तियां गीत की सुनिएगा आदरणीय दीदी जी। जब तोते ने खूब आरजू मिन्नत की, सीता जी ने तोतिन को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, तोते ने श्राप दे दिया। क्या सीता सुन, जिस तरह आज अरे गर्भ अवस्था में ज्यों छूटती मेरी प्राण प्रिया है, ऐसी ते सुन, जिस तरह आज गर्भ अवस्था में ज्यों छूटती मेरी प्राण प्रिया है, एक दिन तू भी छूट सिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी इसी अवस्था में होगी और तेरे पति से तेरा बिछोह हो जाएगा। तो गर्भ अवस्था में ज्यों छूटती मेरी प्राण प्रिया है, एक दिन तू भी छूट सिया है। और इतना कहकर तोते ने त्याग दिया है जिया प्रिया बिन। क्या बात है? अपनी तोतिन के बिना अरे त्याग दिया है जिया प्रिया बिन, कर पाषाण जिया है आजाद, ये श्राप दिया है, दिया है। और जब श्राप दे दिया तो समय भी आया। वही तोता तोतिल, वही तोता तोतिल कुछ समय बाद वो ही बने धोबी धोबिन। क्या बात है? वो ही बने धोबी धोबिन बाद कुछ साल के। शाबाश। वही बने धोबी धोबिन बाद कुछ साल के, रहे हैं सिया को वो ऐसा आरोप लगाया, रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के। शाबाश। रहे हैं सिया को अवध से निकाल, रहे हैं सिया को अवध से निकाल के, रहे हैं सिया को अवध से निकाल के। हाँ रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के, रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के। अरे एक तो बाबू सी से जैसी चिकनी मोरी जवानी, अरे उस पे उमर मस्तानी।
जैसे बरसता पानी पानी चलवे तू देख गोरी चलवे तू देख गोरी चलवे तू देख गोरी मेरी विचाल के चलवे तू देख गोरी मेरी विचाल के चुनरी बन जाए चुनरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल ये गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के ये गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के दुनिया चल जाए दुनिया चल जाए तेरी मतवाली चाल ये आपकी तर्ज है। और क्या? अरे वो भैया कहाँ गए? नहीं फिर सो जाए, उनको बुला लो। हाँ वो सो गए, वो गए हैं। कहीं सो रहे होंगे वो। आवश्यक काम से गए हैं वो। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बड़ा अमूल्य समय दिया है, भैया को ड्यूटी भी करनी रहती है, तो मुकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको स्वागत है। आज का कार्यक्रम मुकेश भैया आप पूरा कार्यक्रम तो नहीं सुन पा रहे हैं, समय का अभाव है, लेकिन आप पूरा कार्यक्रम सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से। चैनल हमारे मुकेश भैया का MKS म्यूजिक चैनल लगा हुआ है, तो आप MKS म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार दें। सारा कार्यक्रम आपको हमेशा के लिए इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। आदरणीय पूनम जी जब आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा गीत आपने दिया है कि जब तक ना दर्शन पाओ दीन दयाल के तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। और उसके बाद आपने पूरी कहानी आगे बढ़ाती गई और आपने सोचा कि जवाब आगे से ना आ जाए, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके गीत में या तो पूरे गीत में आपका मुखड़ा बदल रहा होता तब ठीक था, लेकिन आपने आखिरी में फिर पढ़ दिया वो ही बन धोबी धोबिन बाद कुछ साल के, तो फिर बात वो आ नहीं रही है कि तुझको रखूंगी मैं पिंजरे में पाल के। तो या तो ये किसी ने जवाब दिया है या फिर आप जवाब काट रही हैं, क्योंकि आपका मुखड़ा नहीं आ रहा है यहाँ, फिर आपने मुखड़े को बदला। तो रहे हैं पिया रहे हैं सिया को वो अबद से निकाल के, या तो आपके हर अंतरे में मुखड़ा बदलता जाता तब तो समझ में आता, लेकिन ये आखिरी अंतरे में मुखड़ा बदल रहा है, इसका मतलब रास्ता काटा जा रहा है। समझो शॉर्टकट। लेकिन परेशान ना हो, आपकी बहन है, रास्ते तमाम मिल जाएंगे। और क्या? हम उस रास्ते जाते ही नहीं है जहाँ परेशानी हो। हम लोग टोल नहीं बचाते। आदरणीय पूनम जी गीत आपका अच्छा है, बढ़िया, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है और अच्छे से सजाया है, आपने लिखा गया है। आदरणीय चाचा जी और उपस्थित श्रोता बंधु जवाब को सुनिएगा। सुनिए। अच्छा, आपने ये तो कह दिया कि वो तोता और तोती राम कहानी सुना रहे थे, और फिर वही जाके धोबी बन गए, धोबी धोबिन बन गए, लेकिन इन पंछियों को आखिर राम कहानी पता कैसे थी? ये जब वो राम कहानी सुना रहे थे, सीता जी ने सुन ली, आपस में वार्ता कर रहे, सीता जी ने सुन ली, तो पूनम जी आखिर इन्होंने ये कहानी पढ़ी कहाँ है, या इनको ये कहानी के बारे में पता कैसे चला? बताइए। ये तोता तोती को कैसे पता चला? कैसे पूरी राम कहानी सुना रहे हैं? कैसे? जब तोता और तोती से पूछा गया तो जवाब मिला, और जवाब सुनिएगा। मैं उधर नहीं जा रही हूँ, जहाँ जाना चाहिए वहां जा रही हूँ। कहाँ सुनी है? कहा कि बलिहारी हो गए दोनों, बलिहारी हो गए दोनों, बलिहारी हो गए दोनों, 10
सुनते बहन जी, सुनिएगा। बलिहारी हो गए दोनों, बलिहारी हो गए दोनों, दशरथ के लाल बेटा वो। सुनते थे राम कथा वो, सुनते थे राम कथा वो, अमुआ की डाल पे। सुनते थे राम कथा वो, अमुआ की डाल पे। सुनते थे राम कथा वो, अमुआ की डाल पे। वाल्मीकि आश्रम में बैठे तोता और तोती उस कहानी को, राम कथा को सुनते थे। क्या क्या सुनते, जरा सुनिएगा। सुनिए। अरे धर्म की रक्षा है तू धरा पे पग धरते पगधारी, पग धरते पगधारी। और अरे पद रज पाके होती पावन। वाह, तोता तोती सुनते क्या थे राम कथा में, सुनिएगा। सुनिए। अरे पद रज पाके होती पावन, सुनो अपावन नारी, वो सुनो अपावन नारी। नारी मुनि को है पूरा भरोसा। वाह, समझो। विश्वामित्र जी क्यों लेके गए थे राम को उस आश्रम में? बड़े बड़े भी है, सुनिएगा। मुनि को है पूरा भरोसा, जग के जगपाल पे। मुनि को है पूरा भरोसा, जग के जगपाल पे। सुनते थे राम कहानी, अमुआ की डाल। और सुन क्या रहे उस कथा में, सुनिएगा। अरे मुनि राज के संग प्रभु का कुछ समय है बीता, कुछ समय है बीता। अरे चाप शंभु का चढ़ा के लाए, चाप शंभु का तोड़ के लाए, अपने घर में सीता। अजी अपने घर में सीता, सीता। चलो बैठी चाल रानी, चलो बैठी चाल वो, चलो बैठी चाल रानी, मंथरा की चाल पे। चलो बैठी चाल वो रानी, मंथरा की चाल पे। चलो बैठी चाल वो रानी, मंथरा की चाल पे। सुनते थे राम कथा वो, अमुआ की डाल। वो तोता तोती सुन क्या रहे थे बहन जी? अरे वन का सेवन आए करने, बन करके बनवासी, वो बन करके बनवासी। और हरि जान की आगे बन में, हरि जान की आगे बन में, खोज रहे सुख राशि। अज खोज रहे सुख राशि, राशि। संकट पे पड़ा है देखो, संकट पे पड़ा है देखो, संकट दीन दयाल पे। संकट पे पड़ा है संकट दीन दयाल पे। सुन देते सुन देते सुनते, सुनते थे राम कथा वो, अमुआ की डाल। ये कहां से मालूम हुआ? वहीं से, वाल्मीकि आश्रम में बहन जी। वो तो सुनते थे राम कहानी, अमुआ की डाल पे। सुनते थे राम कहानी, अमुआ की डाल।
ये मेरी तरफ से प्रयास रहा है।